वज़ीर-ए-आज़म का वोट नून लीग को ही देंगे। MQM का ग्रीन सिग्नल। वजारतें लेने से पहले आइन में तरामीम से मुतालिक दस्तावेजी मुआहदे करने का मुतालबा। MQM वफ़द की नई हुकूमत साजी के लिए शहबाज शरीफ, इसहाक डार, चौधरी शुजात से मुलाकातें। मुत्तहिदा ने सिंध हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक कोई फैसला ना किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाही सैयद से मुलाकात तय। आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बनाने की तैयारियां। असम्बली की इमारत पर रंग रोगन का काम जारी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी बोले, वफाकी हुकूमत की तश्कील के बाद असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में पहले दिन अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। मेरे मुस्तकबिल और MQM की सिंध हुकूमत में शमूलियत का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी अक्सरियत के बावजूद छोटे ग्रुपों को हुकूमत में शामिल करती है। इलेक्शन कमीशन ने कराची से कामयाब 21 अरकान कौमी असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM 14 और पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें हासिल कर सकी। NA 238 का नतीजा जारी ना हो सका। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिया इसहाक, जावेद हनीफ, हसान साबर, नबील गबोल, असद आलम न्याजी कामयाब। अरशद बोहरा, मिर्जा इख्तियार बेग, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक कामयाब होने वालों में शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इजहार हसन, सलीम सिद्दीकी और फरहान चिश्ती भी कामयाब। PTI की MWM के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने की उम्मीद दम तोड़ गई। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त गुजर गया। अब तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI को इल्हाक के बावजूद मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इम्तियाज शेख बोले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी सीटों पर डाका डाला गया। मौजूदा सूरत हाल में क़यादत ने खामोशी और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया। मुल्क सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को मुफाहमत और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। शहरियों का नई बनने वाली हुकूमत पर शकूक व शुबहात का इजहार। नून लीग से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कहा, 3 बार इक़्तिदार में रहने वालों से कोई तवक्को नहीं। जिनसे एक स्टील मिल नहीं चल सकी वो मुल्क क्या चलाएंगे। तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत का हिस्सा ना बनने पर भी शहरी तकसीम। किसी ने फैसले को दुरुस्त तो किसी ने गलत करार दे दिया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर मजीद दरखास्तें भी इलेक्शन कमीशन को अरसाल। इलेक्शन कमीशन तमाम फ्रीकैंड को सुनकर कानून के मुताबिक 22 फरवरी से पहले फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। दरखास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 के रिकॉर्ड का भी जायजा लेने की हिदायत। कोई बेजाब्तगी पाई जाए तो इसे दूर किया जाए। अदालत ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों को निपटा दिया। नई हुकूमत आते ही अगले माली साल का बजट बनाए। FPCCI का मुतालबा। नायब सदर ईमान पराचा बोले, मुल्की मईशत को शदीद मुश्किलात का सामना है। नई हुकूमत ताजरों को भी पॉलिसी बनाने में शामिल करे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी को नस्ल सरमायाकारी के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। नई हुकूमत के क़याम के लिए सियासी बैठक खुशाइन करार। सिंध अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स बोले, सियासी जमातों के इत्तेहाद से ही मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्क में जमहूरियत बननी चाहिए। नई हुकूमत को सेहत, तालीम, अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग होगी। सिंध हुकूमत की रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। पोलिंग स्टेशन नंबर 161 और 162 में पोलिंग होगी। 8 फरवरी को दोनों पोलिंग स्टेशन पर धांधली का इल्जाम लगाया गया था। बल्दियाती इंतखाबात में बैलेट बॉक्स खोलकर मुबैना धांधली का इल्जाम। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी अदालत में पेश। सेशन अदालत शर्की की अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर फाइल जमा कराने की हिदायत कर दी। समात 4 मार्च तक मुलतवी।
असलहे का इस्तेमाल ना करें, एमकेएम ने कारकुनों को खबरदार कर दिया। राब्ता कमेटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा, एमकेएम पुरअमन जमात है, असलहे के इस्तेमाल और नुमाइश पर पाबंदी है। कोई भी कारकुन मुलव्वस पाया गया, बुनियादी रुकनीत खारिज कर दी जाएगी। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों की बैठक के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 946 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 62,100 की सतह अबूर कर गया। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 20 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 67 पैसे महंगा होकर 282 रुपये पर ट्रेड करने लगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, यूएई का पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर कार्गो ऑपरेशन में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम ने एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल का दौरा भी किया। सीए हुकाम ने कार्गो ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। इब्तदाई मरहले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सरमायाकारी पर गौर किया गया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 2 और हाई डीजल स्पीड डीजल 9 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। फी लीटर पेट्रोल 274 रुपये 89 पैसे और हाई स्पीड डीजल 287 रुपये 96 पैसे करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने से रिफाइनरीज की पैदावारी लागत बढ़ी। महकमा सेहत सिंध में 260 स्टाफ नर्सिस की भर्तियां। ग्रेड 16 की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गईं। भर्तियों की इजाज़त सिंध हाई कोर्ट ने दी थी। मुलाजिमीन को मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। इंटर बोर्ड इम्तहानात में ग्रेडिंग का वाज़े फ़र्क सामने आ गया। 2022 में उम्मीदवारों को 2023 के मुकाबले में ज़्यादा A1, A और B ग्रेड दिए गए। 2020 में प्री मेडिकल में 1539 उम्मीदवार A1, 3712 A और 4573 B ग्रेड के कामयाब हुए। 2023 में 654 उम्मीदवार A1 ग्रेड, 2418 A और 3753 B ग्रेड में कामयाब हुए। डायबिटीज़ के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा, कराची के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन गायब। कई रोज़ बाद भी इंसुलिन की कमी पूरी न हो सकी। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक खाम माल की कमी के बायस इंसुलिन मार्केट्स में दस्तयाब नहीं। मरीजों ने शिकवा किया, सरकारी अस्पतालों में भी कभी इंसुलिन मिल जाती है, कभी नहीं। एनबीपी सक्खर के रकम छुपाने का भांडा फूट गया। रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश, जुर्माने की सिफारिश। रेवेन्यू बोर्ड ने वज़ीर आला की मंजूरी से स्टेट बैंक को शिकायत की। स्टेट बैंक ने 30 जनवरी को एनबीपी को जांच पड़ताल की हिदायत की। एनबीपी 17 करोड़ 86 लाख 57 हजार रुपये छुपा कर बैठा था। एहसनाबाद के करीब पानी की बड़ी पाइपलाइन फट गई, पानी की सप्लाई मुतासर। लाखों गैलन पानी सड़क पर आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। एचटीएम की लाइन से वेस्ट और केमाड़ी में पानी की सप्लाई की जाती थी। इलाका मकीनों का कहना है लाइन 2 साल से टूट फूट का शिकार है। कई बार शिकायत के बावजूद मसला जूं का थी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली ना थम सकी। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर दुकानदार बिलबुला उठे, कहा कारोबारी औकात में बिजली गायब कर दी जाती है। लोड शेडिंग के बावजूद बिल जेब पर भारी पड़ रहे हैं। बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची वालों को गैस बहरान से निजात ना मिल सकी। बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और अवामी कॉलोनी के मकीन खार, लियाकताबाद, औरंगी टाउन और करंगी में भी बहरान। शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। गैस की अदम फराहमी ने होटल मालिकान को भी चकरा दिया। शिकवा किया, गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए। कहा गैस मिलती नहीं जब बिल हजारों में आ जाते हैं। महंगे बिल की वजह से कारोबार मुश्किल हो गया।
बुजुर्ग शहरी का 50 साल बाद भी प्लॉट का तनाज़े हल न हो सका। सिंध हाई कोर्ट का कागजात गायब होने की इंक्वायरी का हुक्म। रियाज आलम एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। KDA दरख्वास्त गुजार को जिस जगह मुतबादिल प्लॉट दे रहा है वहाँ रफाई सहूलत नहीं और क्रिमिनल का भी गढ़ है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क दिए, इस जगह क्या पूरा कराची क्रिमिनल्स का गढ़ है? इन्हीं हालात में रहना है, अगर नहीं रह सकते तो कहीं और चले जाएं। परेशान ना हो, आपके बेटे को बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह के लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान यकीन दहानी। शहरी के अहले खाना से इस्तफसार किया, क्या JITs में बुलाया जाता है? JITs में नहीं बुलाया जाता। अहले खाना का जवाब। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत की JITs और PF सेशंस करने की हिदायत। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। हब चौकी सिविक सेंटर के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम। एक शख्स जामह 11 जख्मी हो गए। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। मलीर मुर्गी खाना पुल पर फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। डिफेंस मोड़ लाइब्रेरी के करीब हादसे में हलाक शख्स मुबैना डाकू निकला। जहांगीर रोड पर 2 मुलजमान जख्मी हालत में पकड़े गए। भैंस कॉलोनी और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अंधी गोली लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक जिब्रान के लवाहिकीन का इंसाफ का मुतालबा। लवाहिकीन ने कहा, जिब्रान को 2 रोज कबल 3 हट्टी पुल पर फूल मंडी पर डाकुओं ने कत्ल किया। मकतूल 4 बेटियों और 1 बेटे का बाप था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। फरंगी कॉजवे में पुलिस और स्ट्रीट लाइट्स गायब। शहरी डाकुओं के हाथों लूटने लगे। सिटी 21 की टीम को भी डाकुओं ने लूट लिया। मुलजमान मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। मुतादिद शिकायत के बावजूद फरंगी पुलिस ने मामले को संजीदगी से ना लिया। सब्जियां और फल खरीदना भी ख्वाब बनने लगा। बंद गोभी 40 रुपए महंगी होकर 160 रुपए किलो हो गई। टमाटर 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए किलो दस्तयाब। आलू 50, खीरे 120 और प्याज 220 रुपए किलो पर मुस्तहकम। शिमला मिर्च 160, लीमू 240 रुपए किलो पर बरकरार। फलों में केले 80 से 150 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। स्ट्रॉबेरी 1200 रुपए किलो में दस्तयाब। आलमी मार्केट के बाद मकामी मार्केट में भी सोना सस्ता। फी तोला सोना 3500 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 2,10,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,100 रुपये कमी से 1,80,727 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी। सिंध कॉलेज गेम्स हॉकी टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में अलनूर कॉलेज की कामयाबी। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक के कॉलेज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फातेह टीम ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों का कहना है, हॉकी हमारा कौमी खेल है, लड़कियों को भी हॉकी खेलनी चाहिए।